कंसोल ट्रेड्समैन में बहुत सारे कैंडिडेट अभी जो फॉर्म भर चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं, तो उन कैंडिडेट के जो प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बीएसएफ की कोई भी ऑफिशियल अपडेट है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। कोई भी छोटी बड़ी अपडेट है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, जो मिस्टेक करे हैं, उन मिस्टेक को आप कैसे सुधार सकते हैं और उसके साथ जो न्यू फ्रेश फॉर्म भरने वाले हैं उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस पर जो पुराने कैंडिडेट जो फॉर्म भर चुके हैं उनके जो गलती कर रहे हैं आप ना करें। तो इसलिए मैं इस वीडियो आपको रिकमेंड करता हूं। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूं, मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था जिस पर आप बहुत सारे कैंडिडेट क्या करे थे, क्या उसका एग्जीक्यूशन सेंटर गलत डाल दिए थे और उनका ट्रेड भी गलत डाल दिए थे। तो उसे आप कैसे सुधार सकते हैं और उसके साथ जो रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड जो करे थे वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए एक सेपरेट वीडियो बना चुका था। तो इसमें बहुत सारे और भी मुझे कमेंट आया कि उनका जो प्रॉब्लम हुआ कि साइट ओपन नहीं हो रहा है, साइट नहीं चल रहा है और उसके साथ उनका डॉक्यूमेंट भी जो अपलोड नहीं हो पा रहा है और उनका पेमेंट भी पेंडिंग दिखा रहा है, पेमेंट भी क्लियर नहीं हो रहा है और किसी का नाम मिस्टेक हो गया है वो कैसे सही कर सकते हैं और उसके साथ जो किसी का भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है वो कैसे सही कर सकते हैं और किसी का हाइट वेट चेस्ट में उनका गलत हो गया है वो कैसे सही कर सकते हैं और किसी का डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो गया है वो कैसे सही कर सकते हैं और उसके साथ जो एग्जामिनेशन सेंटर वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। या और उसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि उनका वर्क एक्सपीरियंस की डाटा वो फिलअप नहीं कर रहे हैं और वर्क एक्सपीरियंस पर बहुत सारे कैंडिडेट गलत कर रहे हैं। तो इस सारे जो गलत जो कर रहे हैं तो उनका मिस्टेक हो गया है, तो इसी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। और उसके साथ वो जो प्रॉब्लम मैं बताया अभी, तो सारे प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी के लिए कि जो सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए। तो देखने के बाद ही आपको जो भी मन में डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा और जो न्यू फ्रेश वाले तो इस सारे मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको इस वीडियो को देख लीजिए। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप फॉर्म भरने पहले ही आपको जान लेना चाहिए कि आपका काम क्या रहता है ट्रेड पर। आप जिस भी ट्रेड पर फॉर्म भरने वाले हैं उसी ट्रेड का काम क्या रहने वाला है। तो इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें उस ट्रेड की जो काम क्या रहती है आपका जानना जरूरी होता है। और उसके साथ बीएसएफ कंसोल ट्रेड्समैन की जॉब प्रोफाइल की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसे एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो उस पर आपको देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानने वाले हैं कि बीएसएफ कंसोल ट्रेड्समैन जो फॉर्म भरते हैं तो इसमें जो गलती हो रहा है, जो गलती हो रहा है तो उसे सारी जो गलती की मैं एक एक पॉइंट भी आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो इसलिए एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को स्किप मत करिए। तो स्किप करेंगे तो आपका जो पॉइंट को स्किप कर देंगे तो आप अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, बीएसएफ रिटेन के लिए परीक्षा एप्लीकेशन एक बेस्ट एप्लीकेशन है। इस पर आपको जो फ्री में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलती है, तो आप फ्री में जो प्रैक्टिस सेट मिलती है आप पहले आप उसे करिए और उसके बाद ही आपको अच्छा लगेगा तो आपको टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं। जब टेस्ट परचेस करेंगे तो LGJU50 कोड लगाएंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगी। पहले अगर लॉगिन कर देता हूं तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी लॉगिन कर चुका हूं, तो इसमें और मैं प्रोफाइल सेक्शन पर ही जाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप कंप्यूटर में जाकर, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं तो आप कंप्यूटर में जाकर ही आप अप्लाई करिए और उसके साथ आप मोबाइल में अप्लाई मत करिए, क्योंकि अभी साइट भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसी वजह से आपका पेमेंट पेंडिंग दिखा सकता है और उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं और डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको बताता हूं कि आपको कंप्यूटर में जाकर ही अप्लाई करिए। जिन कैंडिडेट की नेम में गलती हो गया है उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूं, आप पहले आपका एप्लीकेशन को कैंसिल करिए और कैंसिल करने के बाद ही आप फिर से अप्लाई करेंगे तो आपका एक अलग सी नंबर और अलग सी मेल आईडी देकर आप फिर से लॉगिन करिएगा। और उसके साथ आपका जो आईडी प्रूफ, आप मान लीजिए आप वोटर आई कार्ड दिए हैं तो आप उस पर आधार कार्ड की आईडी देकर, आइडेंटिटी कार्ड नंबर देकर आप फिर से एक न्यू आईडी बना लीजिए। बनाने के बाद ही आप अप्लाई करिए। आपका इस सेक्शन पर आप सारे चेंज कर सकते हैं, आपका नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये चेंज नहीं कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है तो आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सही होना चाहिए, आपका सही नहीं है तो आप कैंसिल करके अप्लाई करिए। और उसके साथ आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम, आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस पर आपको गलत हो गया तो आपको कैंसिल करके ही अप्लाई करिए। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी में भी कोई गलती हो गया तो आपको कैंसिल करके ही
फिर से अप्लाई करिए। और उसके साथ आपको जो सेकंड स्टेप पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पर आपका जो एड्रेस में मेजर गलती है, मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस पर मेजर गलती है, या डिस्ट्रिक्ट की गलत डाल दी है, या स्टेट गलत डाल दी है, तो इस पर आप उसे कैंसिल करके आप फिर से अप्लाई करिए। मेजर गलती यानी आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट गलती हो गया तो आपको कैंसिल करिए। और उसके साथ ही जो जिसका प्रेजेंट एड्रेस की कोई गलती हो गया है तो उनका कैंसिल करने की कोई बात नहीं है, आप नॉर्मली छोड़ दीजिए, कुछ टेंशन नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके साथ जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट, चेस्ट और वेट की बात करें तो इस पर आपका कोई गलती हो गया तो आपको छोड़ दीजिए, आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, इस पर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और उसके साथ जो ब्लैक लिस्ट पर आपको कोई गलत में येस डाल दिए हैं तो इसे आपको कैंसिल करके फिर से ही अप्लाई करिए, क्योंकि इस पर आपको गलत डाल दिए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके साथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आप सिर्फ मेट्रिक डाले हैं तो छोड़ दीजिए, कुछ टेंशन वाले लेने की बात नहीं है। और आपका मेट्रिक +2 जो भी डाले हैं तो कुछ टेंशन नहीं है, तो उसे को भी आप एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए, कुछ बात नहीं है। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस आप 100% आपको येस करना है। और येस करने के बाद ही आपको क्यों मैं येस करने के लिए बताता हूँ कि ये एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिन कैंडिडेट के लिए है कि उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उन कैंडिडेट के लिए ये वर्क एक्सपीरियंस है। क्यों एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट देने वाले हैं तो उनका इस पर येस, आर यू एम्प्लॉय पर येस करना है। और उसके बाद ही आपको एम्प्लॉय के सेक्शन पर पास्ट प्रेजेंट पर डालते हैं तो आपको पास्ट पर ही डाल दीजिए। क्योंकि मैं पास्ट बता रहा हूँ, आप प्रेजेंट डालेंगे तो वहाँ पर आपका जो भी सर्विस हो जाएगा तब वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपको क्लियरेंस लेकर आओ, आप जिस भी संस्था पर से काम करे हैं आप क्लियरेंस लेकर आओ, या एनओसी लेकर आओ, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो इसी वजह से आप पास्ट डाल दीजिए। और उसके बाद एक्सपीरियंस टाइप पर अब जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरते हैं, या धोबी फॉर्म भरते हैं तो धोबी डालिए, नहीं तो आप मान लीजिए आपका स्वीपर में फॉर्म डालते हैं या आप बार्बर में फॉर्म डालते हैं तो आप ग्रुप डी भी डाल सकते हैं। और उसके साथ आपका एक एम्प्लॉय टाइप पर आप वो बता रहे हैं कि आपका एम्प्लॉय टाइप जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, या कोई कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल ऐसा डिपार्टमेंट है, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। नहीं तो आप अदर डाल सकते हैं, कोई प्राइवेट संस्था से ही आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाए हैं तो इसलिए आपको अदर डालिए। अदर डालने के बाद आपको जो एम्प्लॉय टाइप वो बता रहे हैं कि परमानेंट या टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल, तो आपको मेरा मान लीजिए आप टेम्पररी ही डाल दीजिए। टेम्पररी डालने के बाद आप जिस भी संस्था से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाए हैं, फॉर्म डेट और उसके साथ आपका एंड डेट आपको इसे मेंशन करना आपके लिए बेहतर होने वाला है। जैसे कि आपका 2 साल की ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो मेरा मान लीजिए जनवरी 1 तारीख ही मैं उसे ज्वाइन करा था, और उसके बाद ही हमें 2021 2 तारीख ही उसे दिसंबर 2 तारीख ही उसे काम छोड़ा था, तो मैं डाल दिया हूँ। और उसके साथ ही जो पोस्ट पर की बात करें तो आप कौन सी पोस्ट पर काम करें हैं उसी पोस्ट का नाम डाल दिए, और उसके बाद ही काम करते हैं उस संस्था का नाम इस पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद ही सेव करेंगे तो इस पर आपको पूरी डाटा इधर आ जाएगा। उसका एम्प्लॉय टाइप, एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय, उसका नाम ही आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इधर आने के बाद ही आपको नेक्स्ट डालना है, और नेक्स्ट डालने पर आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड की सेक्शन है वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है तो आप का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद इसमें कोई मिस्टेक है तो आपको कैंसिल करके फिर से ही अप्लाई करिए। सेंटर के चेंज करने की बात करें तो एग्जाम सेंटर आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी एग्जाम सेंटर आ गया है आपका या डाल दिए हैं तो आपको उसी एग्जाम सेंटर पर जाकर पहले आपका टेस्ट दीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ कि अभी लास्ट डेट आ गया है, लगभग 2-3 दिन के अंदर ही आपका साइट अभी काम करना बंद भी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है आप उसी एग्जामिनेशन सेंटर को के जाकर टेस्ट दीजिए। इसी एग्जामिनेशन सेंटर के वजह से आपका कैंसिल ना करें। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड पर कोई गलती हो गया तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। मन में और भी कोई सवाल है तो उसे में मुझे कमेंट